त्रिकुल एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखेंगे। इसमें आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। इनको एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था यह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नाम के स्थान पर हुआ था, जो नेपाल में स्थित है। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी के जो बचपन का नाम था ये क्या था? यह सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता और माता का नाम क्या था? तो बुद्ध जी के जो माता और पिता का नाम था, पिता का नाम शुद्धोधन था, यह शाक्य गण के मुखिया थे, जबकि माता जी का नाम था महामाया। बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? अगला क्वेश्चन है कि जो बुद्ध जी हैं इनके पालन पोषण किसने किया था? तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी, जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी था, इन्होंने किया था। बुद्ध की पत्नी और पुत्र का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम जी कहा जाता है, तो सिद्धार्थ के गृह त्याग की जो घटना थी इसको क्या कहा गया? तो इसको क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? बुद्ध जी के प्रथम गुरु कौन थे? तो बुद्ध जी के प्रथम गुरु थे, ये कौन थे? ये थे अलार कलाम, ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अगला है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया बिहार में हुई थी। और किस नदी किनारे? तो निरंजना, जिसको फाल्गु नदी कहते हैं, इसके तट पर हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के समय बुद्ध की आयु कितनी थी? बुद्ध की आयु कितनी थी? तो ये 6 वर्ष थी। एक चीज़ याद रखना कि बुद्ध जी ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कितने गृह त्याग के कितने वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 6 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखना। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। और किस नदी किनारे? तो फाल्गु नदी किनारे। किस नदी किनारे? फाल्गु, जिसको निरंजना नदी कहते हैं। ठीक है। अगला है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था, जिसको ऋषिपत्तनम कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है? तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने शाब्दिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती जो किसकी राजधानी थी? कौशल की राजधानी। जो अपन ने महाजनपद पढ़ी, क्या पढ़ी? महाजनपद। कितनी थी महाजनपद? 16 जनपद थी। तो उसमें से ये एक महाजनपद कौन सी थी? कौशल। इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। इसमें ही बुद्ध जी को ज्ञान की यहाँ ही बुद्ध जी ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है। इसके बाद बुद्ध जी के जो सिद्धांत और शिक्षा हैं इनको हम देखते हैं। यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो बुद्ध जी ने जो किस भाषा में? पाली भाषा में उपदेश दिए थे। और पाली भाषा को क्या भाषा कहा गया? तो आमजन की भाषा कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? तो 4 आर्य सत्य में क्या क्या सत्य हैं? एक आर्य सत्य है दुख। अगला है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है। याद रखना कौन कौन से? दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख को दूर करने के लिए बुद्ध ने कौन से मार्ग बताए?
तो इन्होंने कौन से मार्ग बताए? अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ है? तो निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो जाना। यह बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो ये बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा के बारे में क्या मानता है? तो इनका मानना है कि जो यह अनिश्वरवादी है और अनात्मवादी है। ठीक है। यह पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। तो बौद्ध धर्म किस में विश्वास रखता है? पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है। प्रतित्युत समुत्पाद किस धर्म का मुख्य सिद्धांत है? तो ये किस धर्म का मुख्य सिद्धांत है? बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत है। ठीक है। बुद्ध के अनुसार मध्यम मार्ग क्या है? ना अत्यधिक विलासिता और ना अत्यधिक कठोर तपस्या, यह बुद्ध के अनुसार मध्यम मार्ग है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यह इनकी प्रजापति गौतमी थी। ठीक है। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला। भिक्षुओं के रहने के स्थान को क्या कहा जाता था? तो विहार कहा जाता था। और पूजा स्थल को क्या कहा जाता था? पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। क्वेश्चन ये आता है कि चैत्य क्या था? बौद्ध धर्म में चैत्य क्या था? तो ये पूजा स्थल था। और जहाँ भिक्षु रहते तो उसको क्या कहा जाता था? उसको विहार कहा जाता था। ठीक है। अब बौद्ध संगतियाँ देखते हैं। ठीक है। बौद्ध संगतियाँ, अगला जो है पॉइंट वो भाग 3 है, बौद्ध संगतियाँ। ये क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 40 तक है। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीतनी कब और कहाँ हुई थी? तो बौद्ध संगीत प्रथम हुई 483 में हुई थी। यह राजगृह में हुई थी। और राजगृह में कहाँ पर? तो सप्तपर्णी जो गुफा है यहाँ पर हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीतनी किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीतनी कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये वैशाली में आयोजित की गई थी। यह 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। प्रथम हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में और द्वितीय हुई थी किसके? कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीतनी किसके संरक्षण में हुई थी? तो सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि चतुर्थ बौद्ध संगीतनी कहाँ और किसके काल में हुई थी? तो यह कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ पर? तो कश्मीर में कुंडलवन हुई थी। और किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी, अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो ये वसुमती था। ये अशोक अश्वघोष उपाध्यक्ष थे इस समय। ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन? अश्वघोष। ठीक है। बौद्ध धर्म किन दो संप्रदायों में विभाजित था? तो एक तो हीनयान में और दूसरा महायान में। दो संप्रदायों में विभाजित था, हीनयान और महायान। मूर्ति की पूजा की शुरुआत किस संप्रदाय में हुई थी? ये महायान संप्रदाय में हुई थी। ठीक है। दो संप्रदाय में विभाजित था, हीनयान महायान। इसमें दूसरा जो महायान शाखा थी, इसमें मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई थी। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में फैला था? तो ये हीनयान था। जातक कथाएं किस संबंधित है? जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों को क्या कहते हैं? जातक कथाएं कहते हैं। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ये त्रिपिटक है। इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक आते हैं। त्रिपिटक कहलाता है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ। इसमें 3 पिटक आते हैं। एक तो आता है हमारा सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में क्या संकलित है? तो बुद्ध के जो धार्मिक उपदेश हैं ये सुत्त पिटक में संकलित है। बौद्ध संघों के नियमों का वर्णन किस में मिलता है? तो ये विनय पिटक में मिलता है। ठीक है। उपदेश सुत्त पिटक में मिलते हैं। उपदेश किस में मिलते हैं? याद रखना, उपदेश किस में? सुत्त पिटक में। और जो संघ के नियम है किस में? विनय पिटक में मिलते हैं। लाइट ऑफ पेशिया
पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? एडविन अर्नाल्ड। बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है? तो ये बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। इसके लेखक कौन है? अश्वघोष। ये बौद्ध धर्म का क्या? रामायण कहा जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट आएगा ये आएगा भाग 4, पतन, कला और प्रमुख स्थल। ये क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक बैठे हैं। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु जिसको निर्माण कहा गया है ये कहाँ हुई थी? तो ये कुशीनगर में हुई थी। मल्ल गणराज्य में आता है कुशीनगर। और कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की जो मृत्यु घटना क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। गंधार कला और मथुरा कला का संबंध किससे है? तो ये बौद्ध धर्म से है। अजंता की गुफाओं महाराष्ट्र में किस धर्म की चित्रकारी हैं? तो अजंता की गुफा है उसमें अजंता गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में थे। इसमें जो चित्रकारी है वो किस धर्म की है? तो बौद्ध धर्म की चित्रकारी है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी और ये बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी। और धर्मपाल किस वंश का था? तो ये पाल वंश का था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? किसे भेजा था? तो इसके एक पुत्र पुत्री, इनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा, इनको भेजा था। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले भिक्षु कौन थे? तो ये पद्म संभवन थे। ठीक है। मिलिंदपनो क्या है? मिलिंदपनो क्या है? तो यूनानी राजा मिनांडर और भिक्षु नागसेन के बीच का संबंध इसमें वर्णित है मिलिंदपनो में। विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इससे हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा और हम ऐसी वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।